सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम। संत महात्मा लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं, कहते हैं कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। मनुष्य पूरा जीवन कामनाओं के गुलाम ही रहता है। स्वामी रामतीर्थ एक संत थे, एक दिन बताए थे, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो किसी संत से मुलाकात उनकी हुई, उनके अंदर बैराग जगा और वो नौकरी छोड़ के अध्यात्म लाइन में आ गए। बहुत बड़े संत थे। तो वो हमेशा कहा करते थे कि संसार का सम्राट तो केवल मैं हूँ, बाद बाकी सब लोग तो गुलाम हैं। उनसे पूछा गया कि प्रभु जरा इसकी व्याख्या कीजिए, बताइए। तो स्वामी रामतीर्थ जी कहते थे कि मेरी इंद्रियां और मन मेरे बस में है, तो मैं तो स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ, और सारे सांसारिक मनुष्य जो है वो इंद्रियों और मन के अंडर में है, वो गुलाम है। और गुलाम व्यक्ति कभी सुखी होता नहीं। जो स्वाधीन व्यक्ति हो, स्वतंत्र व्यक्ति हो, वही सुखी होता है। तो पूरी जीवन ये संसारी मनुष्य कामनाओं के अंडर में है, कामनाओं के गुलामता में है। दूसरी बात, कामना अगर पूरी भी हो जाती है, अगर वस्तु मिल जाती है, तो वस्तु की फिर गुलामता शुरू हो जाती है। मैंने पूरा जीवन जो है पराधीनता में चला जाता है। और पराधीन मनुष्य ही दूसरे को पराजित करना चाहता है, दूसरे को अपने अंडर में रखना चाहता है। जो मनुष्य स्वतंत्र हो वो किसी को अपने अंडर में नहीं रखना चाहता। सारे संसारी प्राणी जो हैं ये पर्सनल इनकम में कम लगे। पर्सनल कमाई, हमारी व्यक्तिगत कमाई क्या है? जो कमाई हमारे साथ जाए वो है भगवान का भजन कीर्तन हम कितना कर रहे हैं, भगवान को समय कितना दे रहे हैं, भगवान की किन किन चीजों को हम प्राप्त कर रहे हैं। वो चीजें हमारी पर्सनल इनकम है, वो हमारी व्यक्तिगत आमदनी है, वो हमारे साथ। संसारी मनुष्य दिन रात जो धन संपत्ति, मकान, दुकान, फैक्ट्री बनाने में जो लगा हुआ है, ये उसका पर्सनल इनकम नहीं। क्योंकि उसका यदि पर्सनल इनकम ये होता तो जिस मुखिया ने अपने परिवार को बड़े सुंदर ढंग से पालता है, अपने भूखा रह कर भी अपने पत्नी बच्चों को भूखा नहीं रहने देता है, उसी परिवार में वृद्ध हो जाने पर उसी मुखिया का निरादर होने लगता है। तो ये उसका यदि पर्सनल इनकम होता तो कभी भी वो निरादर उसका नहीं होता। जैसे एक किसान जो है एक बैल का इस्तेमाल तब तक करता है जब तक वो काम करने के लायक रहता है। जैसे ही वो बैल बूढ़ा हो गया तो किसान फिर उसको छोड़ देता है, जाओ तुम बाग में चरो फरो, जो होना है तुम्हारा होगा। किसान उसको अपने दरवाजे पर रखता नहीं और खाना भोजन देता भी। उसी प्रकार से जो पर्सनल इनकम नहीं करते हैं उनकी भी यही हाल होती है। तो हमें पर्सनल इनकम के चक्कर में ज्यादा पड़ना चाहिए। जो इनकम हमारे साथ हमेशा बनी रहे, हमारे साथ इस लोक में भी और परलोक। स्वामी राम सुखदास जी हमेशा कहा करते थे कि यदि तुम भगवान का नाम 1,00,000 बार लिए हो, तो 1,00,000 बार लिया हुआ नाम पूरा का पूरा तुम्हारे साथ जाएगा, एक नाम भी यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम 1,00,000 रुपया रिजर्व किए हो, जमाए हो, तो उस 1,00,000 रुपये में 1 रुपया भी तुम्हारे साथ। तो भौतिक में और आध्यात्मिक वस्तुओं में इतना बड़ा अंतर। दूसरी बात यह है कि किसी को भी हम सदगुरु माने, ग्रंथ को माने या किसी संत महात्मा को माने, तो लाभ हमें तब मिलता है जब उनकी बातों को हम हूबहू स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो किसान जमीन में बीज बोता है, चने का, गेहूं का, धान का, तो जमीन में वो बीज पड़ने के बाद वो बीज पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। जब वो बीज नष्ट हो जाता है तब उसमें से नया पौधा अंकुरित होता है, नया पौधा निकलता है। उसी प्रकार से यदि वो बीज कहे कि नहीं भाई मैं नष्ट नहीं होना चाहता हूं, तो फिर उसमें से नया पौधा नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से हमारे ग्रंथों के आगे, सदगुरुओं के बातों के आगे कोई अपने को हूबहू उस तरह से मानने को तैयार न हो, अपना अस्तित्व को वो बचाए रखना चाहता है, तो फिर नया पौधा अंकुरित बहुत समय लगता है। दूसरी बात है कि गुरु की कटु वचन भी हमें हंस कर सहना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा हमारा कल्याण चाहता है। हमसे उसको कुछ चाहिए नहीं, वो हमारा कल्याण चाहता है। एक विषयी जीव, एक सदगुरु जो है हमेशा उसके उद्धार में लगा हुआ है, उसका
क्रोध भी वो बर्दाश्त करता है, उसकी कुछ कटु बातें भी बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इसलिए बर्दाश्त करता है कि कम से कम इस बेचारे जीव का जो माया के विकारों के चंगुल में फँसा हुआ, माया के जो विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके जैसे गरुड़ जी के चंगुल में, पंजों में सर्प फँसा होता है और सर्प छटपटाता है, सर्प का कुछ चलता नहीं है, उसी प्रकार से संसार के जितने भी लोग हैं, वो माया के विकारों ने दबोच के रख लिया है। अब उस व्यक्ति का कुछ चल नहीं रहा। तो सद्गुरु जो है उस चंगुल से निकालता है, निकालने का प्रयास करता है, तो उनका सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, तभी काम होगा। दूसरी बात कि एक मूर्तिकार जो पत्थर बनाता है, तो वो पत्थर यदि मूर्तिकार के छीनी हथौड़ी का चोट अगर नहीं सहता है, तो वो बिखर के कंकड़ हो जाता है। और जो पत्थर मूर्तिकार का छीनी हथौड़ी का चोट सह लेता है, वही शंकर होता है और उसी की मंदिर में स्थापना करके पूजा हो। तो यदि कोई भी पत्थर मूर्तिकार की चोट को न सहता हो, टूट फूट जाता हो, तो बिखर के कंकड़ हो जाता है और रास्ते में पड़े रहता है, लोगों के ठोकरें खाता रहता है। तो इसलिए जैसे सेना का जो जवान है, जब कमांडर ऑर्डर देता है कि ये काम करो, तो वो प्रश्न नहीं पूछता ये काम हम क्यों करें, बस देयर नॉट रीजन टू व्हाई, वहां क्यों का कोई कारण ही नहीं है। कमांडर ने ऑर्डर दिया, उसको गोली चला। उसी प्रकार से ग्रंथों के आगे, सद्गुरुओं के आगे हमें इस तरह से अपने आप को ढाल लेना है, कोई प्रश्न नहीं। क्योंकि सद्गुरु जो होते हैं वो भगवत प्राप्ति किए हुए हैं, उनको तरीका मालूम है। तो वहां हम अपनी बुद्धि और मन को यदि हम गिरवी रख देंगे उनके आगे, तो हमारा कल्याण बहुत तेजी से हो जाएगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भगवत गीता के पाठ के बाद, अर्थ सुनने के बाद, प्रवीण जी सबको, जो साधु संपन्न व्यक्ति हैं, सबको कहती हैं कि भाई एक श्लोक का रोज पाठ करो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें मैं एक शब्द और भी जोड़ देना चाहता हूँ, ताकि वो भी उस बात को जोड़कर बोलें कि भगवत गीता के श्लोकों का पढ़ो अर्थ सहित, लेकिन थोड़ा उसका चिंतन भी करो और अपने जीवन में अधिक से अधिक उतारने का प्रयास। क्योंकि ये जो गीता है, भगवत गीता है, ये भगवान कृष्ण की वाणी, भागवत जो है कृष्ण वाणी है, रामायण राम की वाणी। हम लोग सोचते हैं कि ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, वाल्मीकि जी का लिखा हुआ, जी नहीं, ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ नहीं है, वाल्मीकि जी का लिखा हुआ नहीं है, ये स्वयं भगवान राम का लिखा हुआ है। उनके चित्त में भगवान राम बैठे हैं और ये भगवान राम का लिखा हुआ ग्रंथ, ये राम वाणी है। इसको किसी को काटने का किसी के पास हिम्मत ही नहीं। तो इन ग्रंथों के आगे हम समर्पण करें। गीता जो है वो भगवत वाणी है, कृष्ण की वाणी है, भागवत कृष्ण की वाणी है। कृष्ण भगवान महर्षि व्यास जी के चित्त में बैठे हैं, तब उन्होंने ये रचनाएं की। तो ये भव रोग को भगाने की ये दवा है, और दवा जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, तब तक हमारा भव रोग समाप्त नहीं होगा। हम लोग करते क्या है, जैसे किसी को बुखार हुआ हो, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा लिख देता है, पैरासीटामोल या कैलपॉल। अब उस दवा को हम लेके तो आ रहे हैं, खरीद के भी लाते हैं, लेकिन दवा खाती नहीं है, केवल दवा का नाम पढ़ते हैं, पैरासीटामोल पैरासीटामोल पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल पढ़ने से बुखार थोड़ी चला जाएगा, बुखार तो ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि आप दवा खा नहीं रहे। उसी तरह से भगवत गीता का हो, भागवत का हो, रामायण की जो बातें हैं, उनको हम ग्रहण करेंगे, तब हमारा भव रोग समाप्त होगा। तो भव रोग लगा है ना, और ये भव रोग हमारा हमें दुख दे रहा है। अर्थात ये संसार जो है हमारा माना हुआ संबंध, संसार से हमारा संबंध है नहीं, मान लिए हैं, और माना हुआ संबंध ज्यादा प्रगाढ़ होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि भगवान से हमारा नेचुरल संबंध, वास्तविक संबंध, ये संसार से हमारा माना हुआ संबंध है। हमारा शरीर और दूसरे का शरीर दोनों का जड़ वस्तु है, दोनों शरीर में संबंध हो ही नहीं सकता, जड़ वस्तु संबंध हो ही नहीं सकता। मिट्टी से मिट्टी का संबंध क्या होना, मिट्टी तो एक ही। और आत्मा से आत्मा का संबंध भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के अलावा किसी को जानती ही नहीं। तो आत्मा भी किसी को अपना मित्र मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आत्मा देखिएगा जब भी निकलती है, या तो कोई जवान व्यक्ति हो, वृद्ध व्यक्ति हो, कोई बालक हो, तो आत्मा को मोह नहीं लगता है। वो जैसे आई है परमात्मा के यहाँ से, वैसे ही वो बिना मोह किए निकल के चली जाती है। अब यहाँ लोग अपना रोए गाएं, उससे उसका कोई मतलब। तो ये संसार हमारा माना हुआ संबंध है, संसार से हमारा संबंध है नहीं। और चूंकि माना हुआ संबंध है, तो ये संबंध और भी प्रगाढ़ हो जाता है, ज्यादा गाढ़ा। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए,
एक माता का अपने पुत्र के साथ वास्तविक संबंध, लेकिन वो संबंध उतना प्रगाढ़ नहीं होता है जितना कि उस लड़के का जब विवाह हो जाता है और पत्नी आ जाती है, तो पत्नी उस लड़के को पति मान लेती है और पति जो है उस लड़की को स्त्री मान लेता अपनी। ये भी माना हुआ संबंध, लेकिन ये माना हुआ संबंध जितना प्रगाढ़ होता है, उतना हमारे माता पिता से जो हमारा वास्तविक संबंध है वो उतना प्रगाढ़ नहीं होता। इसलिए हमारा माना हुआ संबंध है, ये हमारा संबंध है नहीं। इसलिए हमें ठीक से चिंतन करना चाहिए। संसार के हर वस्तु में जब हम दोष देखना शुरू करेंगे तो हमारा मन वहां से अपने आप हट, तो हम लोग चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा काम होता नहीं है। जैसे भागवत में भगवान उद्धव से समझाते हैं कि उद्धव, जैसे बांसों का कोई जंगल हो, वन हो, कभी कभी क्या होता है कि बांसों के रगड़ से, जैसे कुछ तेज हवा चली, बांसों में घर्षण होता है, रगड़ रगड़ होता है, तो बांसों में अग्नि उत्पन्न होती है, रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है और उन बांसों के वन को जलाकर खाक कर देती है और फिर वो अग्नि शांत होती है। उसी तरह से जब हम चिंतन करते हैं तो चिंतन से एक ज्ञान अग्नि प्रकट होती है। वो ज्ञान अग्नि जो है हमारे अंदर से प्रकट होती है चिंतन के द्वारा, और वो हमारे त्रिगुण अर्थात सत्य रज तम, इस तीनों को समाप्त करके फिर स्वयं शांत हो जाती है। और त्रिगुण समाप्त होते ही हमारा संसार से संबंध कट जाता है, जो माना हुआ संबंध हमारा है वो कट जाता है। तो इसलिए चिंतन बहुत ज्यादा ही जरूरी है, और दवा के रूप में इन ग्रंथों की बातों को हम ग्रहण करें, अधिक से अधिक अपनाएं। पूरा अपना लें तब तो बहुत ही अच्छा, तुरंत हमारा काम हो जाएगा, भव रोग भाग के चला जाएगा। अरे भव रोग के कारण हमें हम दुख पा रहे हैं। रामायण में भी काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि सुनहु तात तब मानस रोगा, जिन ते दुख पामई सब लोगा, काम बात कफ लोभ अबारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ये मनोरोग के बारे में सुनिए। ये मन का जो रोग है, काम क्रोध लोभ, ये अजगर की भांति इसमें बैठे हुए हैं, यही मनुष्य को दुख दे रहे हैं। काम को यहाँ पर भगवान काकभूषुंडी जी कहते हैं काम बात, ये बात रोग। लोभ जो है, काम बात कफ लोभ है अपार, लोभ जो है ये कफ रोग है, और जो क्रोध है ये पित्त रोग है। अपने छाती को ही स्वयं जला रहा है। और शरीर के रोग के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, बहुत दुनिया भर का कलकत्ता में हॉस्पिटल मिलेगा, लेकिन मनोरोग के लिए, मन के रोग के दूर करने के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं। ये जब भी दूर होगा तो सत्संग में ही दूर होगा, ग्रंथों से दूर होगा और भगवान की कृपा से दूर। तो संसार जो है वो कर्म साध्य। संसार में यदि कोई वस्तु हमें प्राप्त करनी होगी तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म के द्वारा उसको पाएंगे। लेकिन भगवान कर्म साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य। हम भक्ति करते हैं या उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो इसे इससे भगवान हमें नहीं मिल जाते हैं। ये करने से हम भगवत कृपा के पात्र बनते हैं, भगवान तब हमारे ऊपर कृपा करते हैं। वरना हमारी सब चीजें माइक हैं, हमारा इंद्रियां माइक है, मन माइक है, शरीर माइक है, बुद्धि माइक है, मन माइक है। आत्मा को छोड़कर जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं, हमारा शरीर सहित, ये माया की बनी हुई है, पंचभूत की बनी। पंचभूत की बनी हुई वस्तुओं का दिव्य जगत में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं। हमारी आंख वहीं तक जाएगी जहां तक माया का बाजार है, संसार है। हमारा कान वहीं तक सुन सकता है जहां माया का संसार है। हमारा मन वहीं तक चिंतन कर सकता है जहां माया का संसार है। लेकिन भगवान ने कहा है कि देखो भाई, तुम्हारा हर चीज माइक है, लेकिन तब जब तुम मन से चिंतन करोगे तो वो माइक होते हुए भी, पंचभूत का बना हुआ तो भी, उसको मैं सत्य मान लूंगा और तुम्हारे ऊपर कृपा कर दूंगा। इसलिए भगवान मन की भक्ति को एक्सेप्ट की है। तो भगवान कृपा साध्य है, भक्ति करने से हम कृपा के पात्र बनते हैं और कृपा उनकी हमारे ऊपर बरसती है। ऐसे तो पूरे जीवों पर कृपा है। ऐसा नहीं है कि किसी जीव पे कृपा, जो अभक्त है, जो राक्षस है, दुष्ट है, उसको भगवान कहते हैं कि तुम मेरा बनाया हुआ संसार का पानी नहीं पी सकते हो, मेरा भोजन तुम ग्रहण नहीं कर सकते हो। वो सब मना भगवान नहीं करते हैं। भक्तों पर कहते हैं कि तुम मेरी बात को मानोगे तो मुझे तुम्हारे ऊपर स्पेशल कृपा हो, और जीवों पर स्पेशल कृपा नहीं होती है। भक्तों पर, साधकों पर, आराधना करने वालों पर भगवान अपनी स्पेशल कृपा देते हैं। वो उनका दास बन जाते हैं, उनके सुख दुख का हमेशा ख्याल करते रहते हैं, और जीवों पर वो उतनी वो कृपा नहीं करते हैं। जनरल कृपा तो सब पे रहती। तो
ये कृपा करने के लिए हमें साधना की जरूरत है। भगवान को ऐसे भी हम नहीं जान सकते। रामायण में काकभूषण जी स्वयं कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। बिना भगवान की कृपा के भगवान को कोई जान ही नहीं सकता। जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। पहले उनके बारे में जानना जरूरी। जब हम उनके बारे में जानते हैं तब उनमें हमारा प्रीति होता है, प्रेम बढ़ता है। जानने पर हमें विश्वास होता है, प्रतीति होती है, विश्वास होता है। विश्वास के बाद उनमें हमारी प्रीति होती है। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकना। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति भी दृढ़ नहीं होगी। जब उनके बारे में जानेंगे, फिर उनको मानेंगे, फिर मानने के बाद हमारी जो भक्ति होगी वो दृढ़ होगी। और नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे घड़े पर हम जल का छींटा मारे और जल बह के नीचे आ जाता है। तो काकभूषण जी कहते हैं जिम खगपति जल के चिकनाई, उसी तरह से वो बह के नीचे आ जाए। तो भगवान के बारे में पहले जानना जरूरी है, फिर मानना जरूरी है, फिर उनसे प्रेम करना जरूरी है। जब प्रेम करेंगे तब भक्ति हमारी दृढ़ होगी, और भक्ति दृढ़ होगी तो कृपा होगा ही। ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करेंगे ही। भगवान ने तो भागवत में यहां तक कह दिया है कि सत्संग लब्धया भक्तया मई माम स उपासिता, स वै में दर्शितम सद्भी रंजसा बिंदते पदा। भगवान कहते हैं कि भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। भक्ति जो है वो सत्संग में प्राप्त किया जाता है। और जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है फिर वो मेरी उपासना करता है, मेरी आराधना करता है। मेरी आराधना करने के बाद वो मेरा सानिध्य का अनुभव करता है और मेरे संग का अनुभव करता है, और फिर मेरे संतों भक्तों का बात मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर मेरा परम पद प्राप्त कर लेता है। भगवान ने यहां तक भी हम लोगों को छूट दिया है। भगवान कहते हैं कि ज्ञात्वा ज्ञात्वा वै माम यावान यास्मि यादृश भजंत नन्य भावंते में भक्त तमामता। भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, कितना बड़ा हूं, ये जाने बिना भी कोई मेरी भक्ति करता है वह मेरा परम भक्त है। अब इतना बड़ा छूट भगवान दे रहे हैं तो हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। आगे भगवान फिर कहते हैं भागवत में, बहुत लंबी चौड़ी बात हुई। एकादश स्कंद जब आप लोग पढ़िएगा, हम तो कहते हैं कि मूल भागवत मंगा लीजिए। 90% समस्या आपका ऐसे ही पढ़ने से सॉल्व हुई, 10% केवल साधना करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव मृत्यु यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विकृत में तदा मृत्यु प्रतिपद्यमानो मयात भुआ च कल्पते। भगवान कहते हैं कि जिसने अपने समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्म निवेदन खुद को कर देता, माने मुझे अपने आप को समर्पित कर देता है, समर्पण कर देता है, तो भगवान कहते हैं कि उस जीव को जीवत्व से छुड़ाकर मैं मोक्ष रूपी अमृत प्रदान कर देता हूं, और फिर मेरा संग पाकर मेरा स्वरूप ही हो जाता है। अर्थात जो स्वरूप भगवान का है वही स्वरूप हम लोगों का भी। एक दिन हमने कहा था कि सोने के बहुत बड़ा टुकड़ा से यदि छोटा सा टुकड़ा आप अलग कर दीजिएगा तो वो टुकड़ा जो है बड़े टुकड़े के गुण धर्म से उसका अलग नहीं रहे, गुण धर्म उसका वही रहे, केवल अलग है। जो बड़े टुकड़े में गुण धर्म है वही छोटे टुकड़े में भी गुण धर्म है, सेम सेम, कोई उसमें फर्क नहीं। समुद्र के जल से एक बाल्टी जल आप अलग कर दीजिएगा तो समुद्र के एक बाल्टी अलग किए हुए जल में जो गुण धर्म है वो वही गुण धर्म है जो समुद्र के जल में, केवल वो अलग है। ईश्वर से हम संसार में आए हैं अलग होके, लेकिन हमारा गुण धर्म सब कुछ वही है जो ईश्वर का। ये तो माया को मान लिए है अपना संबंधी, सारी समस्या वहीं से शुरू हो गई। तो इसी को हमें काटना, और काटने के लिए हमारे ग्रंथ। और भगवान की भक्ति आप लोगों को पता ही है, कर्म ज्ञान और भक्ति 3 मार्ग बताया गया है। कर्म और ज्ञान में बड़े बड़े नियम कानून है, वो हम लोग नहीं पार पा सकते हैं। जैसे कर्म मार्ग में बताया गया है कोई मार्ग, पहली बात तो ये कर्म मार्ग में पड़ाव है, कई पड़ाव आपको पार करना हो। ज्ञान मार्ग में भी ज्ञानी को आत्मज्ञान तो हो जाता है लेकिन उसका अहम बना रहता है। अहम का मतलब मैं हूं, ये मैं जो है वो द्वैत भाव बना के रखता है, माने ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं। तो ये द्वैत भाव भी अपने भगवान से मिलने में बाधक बनता है। लेकिन भक्त क्या करता है, भक्त अपनी सारी इच्छा को भगवान में मिला देता है। जैसे एक बूंद जल जो है समुद्र में मिल गई तो अब उस बूंद का अस्तित्व समाप्त हो गया, बूंद को कुछ नहीं करना जो करना है समुद्र को करना।
उसी प्रकार से भक्त क्या करता है कि अपने आप को भगवान में मिला देता है। जो करना है आप कीजिए, आप पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। इसलिए भक्त का और भगवान का मिलन बहुत तुरंत हो जाता है। भक्त अगर एक कदम चलता है तो भगवान 99 कदम आके चले आते हैं। और ज्ञानियों से कहते हैं कि तू पहले अपने ज्ञान का आजमाइश कर, तू पहले अपने ज्ञान को जितना जोर ग्रहण करना है तू ग्रहण कर, फिर देखा। शंकराचार्य ने कहा था कि ज्ञान मार्ग का अधिकारी वो है जो पहला अधिकारी है शांतो दांतो, पहला शांत, यानी का मन बस में हो गया। अब आज तो वो है नहीं तो उनसे पूछा जाता है कि प्रभु ये बताइए कि जब मन ही बस में हो गया है तो फिर और करना क्या बाकी रहता है? सारा बखेड़ा तो मन ने करके रखा है, मन कंट्रोल हो गया, ईश्वर में आसानी से उसको हम लगा देंगे, वो अपने आप लग जाएगा। तो ये खारिज हो गया। और वैसे भी काकभूषण जी ने कहा भी है, ज्ञान पंथ कृपान के धारा प्रति खगे सो हो ही नहीं पारा। ज्ञान मार्ग पे चलना तलवार के धार पे चलने के बराबर है, कोई पार नहीं पा सकता। कर्म मार्ग में बड़े बड़े कठिन नियम हैं। यदि आप यज्ञ करेंगे वो यज्ञ का स्थान शुद्ध होना चाहिए, समय शुद्ध होना चाहिए, यज्ञ में जो द्रव्य हो वो शुद्ध होना चाहिए, जो यज्ञ करता है, जो कराने वाला, जो ब्राह्मण है वो शुद्ध होना चाहिए, काम लोभ विकारों से मुक्त होना चाहिए, फिर वेद मंत्र जो है उसका उच्चारण सही सही होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर उसका उल्टा फल मिलता। तो हम रिस्क लेने क्यों जाए, हम सीधा भक्ति मार्ग पकड़े। भक्ति जो है वो हेलीकॉप्टर है, भगवान के दरवाजे पर उतार देगी, उनके सामने उतार। अब हम आते हैं, भगवान खुद ही कह रहे हैं भागवत के 11वें स्कंद का 12वां अध्याय जो आप पढ़िएगा तो उसमें सत्संग की महिमा भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो सत्संग की महिमा क्या है, तो पहला श्लोक और दूसरा श्लोक में भगवान कहते हैं, उद्धव न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च स्वाध्याय न तपस्त्यागो निष्ठा पुत्रम दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमा यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगा पोहि माम। भगवान कहते हैं कि उद्धव संसार में जितनी भी आसक्तियां हैं, जहां जहां तुम्हारा मन आसक्त है उसको सत्संग नष्ट कर देता है। यानी आसक्ति को काटने का कोई जगह है तो केवल सत्संग। तो भगवान कहते हैं कि सत्संग से मैं जैसा प्रसन्न होता हूँ उद्धव, वैसा न मैं तपस्या से प्रसन्न होता हूँ, न तीर्थ से प्रसन्न होता हूँ, न जप से, न दान से किसी भी साधन से मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता हूँ। सत्संग से तो मैं ऐसा प्रसन्न होता हूँ कि भक्त के हृदय में बैठ जाता हूँ तो यथा वरुण सत्संगा, मैं उसके हृदय से कभी निकल ही नहीं पाता। भक्त भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता है और मैं स्वयं वहां से नहीं निकल पाता हूँ। इसके बाद भगवान ने फिर कहा है, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय न तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जित। भगवान कहते हैं कि साधन से मैं मिलने वाला नहीं हूं उद्धव, मैं दिनों प्रतिदिन बढ़ने वाली भक्ति से मिलने वाला। इसलिए भगवान ने भागवत में कह दिया है, यम योगिन सांख्येन दान व्रत तपोधैर्य व्याख्या स्वाध्याय संन्यास प्राप्नुयात् यत्नवान। भगवान कहते हैं कि उद्धव बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक जो हैं, तपस्या के द्वारा, तीर्थ के द्वारा, जप के द्वारा, दान के द्वारा, संन्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। गीता में भी ये बात बोले हैं, अनन्य चेता सत्ता विमा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य योग नित्य युक्त योगिना। जो मेरे चिंतन में रहता है उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ। भागवत में उसी बात को बोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्तिया मे कया ग्राह्या श्रद्धा है आत्मा प्रसुताम भक्ति पुनाति मनिष्ठा सुपाकान भी संभव। यहाँ भगवान उद्घोष करते हैं, भगवान ये प्रतिज्ञा करते हैं, भक्तिया मे कया ग्राह्या, मैं केवल भक्ति से ही मिलूंगा। मैं संतों का प्रिय आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ और मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय। 3 बार ही शब्द बोले हैं, मैं केवल भक्ति से ही मिलूंगा, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ और मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय। भगवान ने इसी श्लोक में यहाँ तक कह दिया है कि मेरी भक्ति उन लोगों को भी पवित्र और जाति दोषों से मुक्त कर देती है जो जन्म से चंडाल। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति ही न विरंच की कोई सब जी मही सम प्रिय मोहि सोई भक्तिवंत अत नीचो प्राणी मोहि प्राण प्रिय असम बानी। भगवान कहते हैं कि भक्तिहीन ब्रह्मा भी है तो मुझे प्रिय नहीं। भक्ति करने वाला अगर नीच प्राणी भी है, शूद्र भी है, वो मेरे प्राणों के समान मुझे प्रिय है। तो भगवान कहते हैं कि
भक्ति के द्वारा तो तुम्हारा, भक्ति के बिना तुम्हारा चित्त ही शुद्ध नहीं है। तुम कितना भी तपस्या कर लो, जप कर लो, तप कर लो, कोई भी साधन अपना लो, तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं होगा। चित्त शुद्ध का मतलब, चित्त शुद्ध तब होता है जब मन के अंदर से, चित्त के अंदर से काम और लोभ विकार जब निकलते हैं। बाहर से तो हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं गंगा जी में स्नान करके, बढ़िया बढ़िया साबुन लगा के, लेकिन जो हमारा चित्त है वो शुद्ध नहीं हो पाता। चित्त शुद्ध तब होगा जब उसके अंदर से काम, कामना और लोभ, कामना को शॉर्ट में काम कहा जाता है, इसका दूसरा अर्थ कुछ नहीं। कामना और लोभ जब निकल जाता है तब चित्त शुद्ध हो जाता है। सुखदेव मुनि भागवत में कहते हैं, जैसे एक हांडी में कोई गंदी वस्तु भर के हम रख दें और उस हांडी का मुख बंद करके, सील करके हम गंगा जी में 100 साल भी डुबा के रखें तो वो हांडी पवित्र होने वाली नहीं, क्योंकि उसका मुख बंद है। उसी प्रकार से हमारे चित्त में जो है वो काम और लोभ विकार पड़े हुए हैं, वो तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक उन मन चित्त के जब खोलेंगे, तब भक्ति का, सत्संग का जल हमारे अंदर जाएगा, तब हमारा चित्त शुद्ध होगा। और चित्त शुद्ध होने के बाद ही हमारा संसार से संपर्क कट जाएगा। भागवत के चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय जब आप पढ़िएगा, उसमें राजा पृथु की कथा है। पृथु भगवान के ही अवतार हैं और लक्ष्मी जी, अर्ची देवी उनकी पत्नी बन के आई हैं। तो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करने में अब इंद्र को परेशानी होने लगती है, इंद्र जो है वो बाधा पहुंचाने लगते हैं। तो भगवान विष्णु के चूंकि वो भक्त हैं, तो भगवान इंद्र को वहां लेके पहुंचे और पृथु से कहते हैं कि राजन, ये तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डालने का काम किए हैं, तो तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। तो वो क्षमा कर दिए हैं। अब भगवान कहते हैं कि वर मांगो। वो वर हम लोगों को ही मांगना चाहिए। राजा पृथु भगवान से वर मांगते हैं कि प्रभु, मुझे केवल एक ही वरदान दीजिए कि 2 कान से आपकी कथा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती है। मुझे 10,000 कान दे दिए ताकि आपकी कथा को समुद्रवत मैं सुनता रहूं और समुद्रवत आपकी कथा मेरे पेट में जाती रहे। ये राजा पृथ्वी ने मांगा। तो वहां भगवान ने उपदेश देते समय कहा है कि राजन, जो मनुष्य, जो पुरुष कामनाओं को छोड़कर अपने वर्णाश्रम में रहते, अपने घर में रहते हुए नित्य प्रति मेरी आराधना करता है, तो उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर विषयों से संबंध कट जाता है। विषयों संबंध कटने पर उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर मेरी वह समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही मोक्ष है, यही परम शांति है, यही ब्रह्म की प्राप्ति है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, इंद्रिय, मन के साक्षी, क्रिया के साक्षी होने पर भी आत्मा इनसे अलग है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। तो ये राजा पृथु को भगवान विष्णु की यज्ञशाला में आकर ये ज्ञान को दिए। तो चित्त शुद्ध करने के लिए जैसे जैसे भगवान के चीजें, भगवान का ज्ञान, भगवान की भक्ति, भगवान का हमारे अंदर प्रवेश करती जाएंगी, ये काम और वो विकार अपने आप निकलते चले जाएंगे। और ये जैसे निकले, ईश्वर का आना तय है। चित्त शुद्ध हुआ कि ईश्वर आके बैठेंगे, क्योंकि हम लोगों ने संसार को चित्त में भर के रखा है। भगवान कहते हैं तुम पहले खाली तो करो, चित्त खाली करो। हम तो आने के लिए तैयार हैं, तुम हमारे लिए कोई खाली स्थान ही नहीं रखे। जैसे संसार में हमें रहना चाहिए, संसार को अपने में नहीं रखना चाहिए। संसार को अपने में रखेंगे तो फिर डूबेंगे। जैसे नदी में नाव चले तो ठीक है, लेकिन जल, नदी का जल जो है जब नाव में आ जाए तो फिर उसको डूबना है। तो चित्त में संसार को हम न रखें, संसार में हम रहें, अपने चित्त में हम भगवान को रखें, भगवान की भक्ति रखें, भगवान का ज्ञान रखें, भगवान का वैराग रखें, हमारा काम तुरंत हो जाएगा। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही, फिर कल। राधे राधे।